ने अपनी इस बुलेट से 45 प्लस की एवरेज निकाली है विथ प्रूफ के साथ। What? हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 350 ABS मॉडल के बारे में। ये ABS 4 मॉडल है, देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्बोरेटर है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मॉडिफिकेशन फॉर लॉन्ग राइड, मतलब कि हम लॉन्ग राइड में ऐसा क्या मॉडिफिकेशन करें जिससे हमको लॉन्ग राइड मतलब कि कहीं दूर सफ़र जाने में हमको दिक्कत ना हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी बाइक में ये आपको इसका हैंडल थोड़ा अलग तरीके का लगता होगा, बड़ा थोड़ा हल्का चौड़ा लगता होगा, हल्का ब्रॉड लगता होगा। तो ये RD 350 का हैंडल बार है और ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है लॉन्ग राइड में। ठीक, आप लॉन्ग राइड में इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़्यादा थकावट नहीं महसूस होगा बुलेट राइड करने में। लॉन्ग राइड पर जाते हैं तो कभी कभार ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि हमको नाइट राइड भी करना पड़ता है, रातों रात हमको कहीं जाना पड़ता है। तो मैंने इसके लिए LED हेडलाइट लगाई है। ये 110 वाट का LED हेडलाइट है और इसकी विजिबिलिटी मैं सही बताऊं तो स्टॉक से तो काफ़ी हद तक ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, मतलब आपको लाइट की बिल्कुल कमी नहीं होगी अगर आप इसको लगाएंगे तो। ठीक, देख सकते हैं माइनस लाइट है, कौन सी कंपनी है मैं मेंशन कर दूंगा। ये ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और जो स्टैंडर्ड लवर होंगे, रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड के जो भी पसंद करने वाले होंगे, वो अच्छे से जानते हैं कि यहाँ जब भी हम गाड़ी कंपनी से लेते हैं तो उसमें बहुत ही पतला टायर देता है। तो उसके लिए मैंने अपने गाड़ी में लगाया है 110/90 MRF। देख सकते हैं यहाँ पर MRF लिखा है, MRF ज़िपर टायर, ज़िपर FS मॉडल नंबर है MRF, देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन है। और ये टायर मीटियोर 350 में भी लगा है, जो लॉन्च हुई है मीटियोर 350 19 नंबर टायर, उसमें ही यही टायर उसमें आया है। ठीक, जैसे देख सकते हैं। ठीक, ये टायर आप लगाएंगे तो गाड़ी स्लिप नहीं करेगी। और टायर को ट्यूबलेस करने के लिए मैंने इसमें लगाया है NKS साई प्राडो एलॉय व्हील। ठीक, बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये। मैं इसको कम से कम 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने अच्छे बड़े गड्ढों में भी मारा है गाड़ी को। अब जान तो रहे हैं कि लॉन्ग राइड करते हैं तो आदमी से कुछ ना कुछ गलती होती ही, लेकिन इस एलॉय व्हील में मुझे किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं आई है। और उसी तरीके का मैंने पीछे भी ब्रॉड टायर लगाया है 110/90/19 मोग्रिप मीटियोर, इसका टायर का मॉडल नंबर है। और आपको सीधा अगर ये टायर खरीदना है तो आप जाके सीधे ये बोल दीजिए मुझे 110/90/19 का टायर चाहिए, तो आपको सीधे दे देगा। आपको इतना मॉडल नंबर उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ, आप ये टायर का पैटर्न याद रखिएगा। आप इसमें पिलियन के साथ भी राइड करेंगे इस टायर में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्लिप करने की। और जो टायर आता है, कंपनी जो प्रोवाइड करवाती है, वो टायर साइज़ है 3.25 19 इंचेस का। ठीक, वो टायर तो इससे तो काफ़ी पतले, मतलब कि मान लीजिए इस टायर का तो आधा है और अगले टायर का भी वो आधा है। और ये काफ़ी अच्छा दोनों का परफॉर्मेंस रहा है इस टायर का। सजेस्टेबल है कि इसको आप यूज़ करो। मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी किया है। मैंने इसके हेडलाइट रिंग भी चेंज करवाई है, इसको हम हेडलाइट कॉलर भी बोलते हैं। ये क्लासिक गन मेटल का है, हाँ सॉरी, ये क्लासिक गन मेटल का है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। और सबसे ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि कई जन क्या करते हैं कि लॉन्ग राइड हो, चाहे शॉर्ट राइड हो, चाहे कुछ भी राइड हो, कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो बुलेट बदनाम है आपकी इस चीज़ के लिए कि बुलेट कभी एवरेज नहीं देती। बुलेट का एवरेज कभी वो नहीं रहता, मतलब बुलेट कभी लॉन्ग राइड पर एवरेज नहीं देती, लोकल राइड में भी एवरेज नहीं देती। कई जन का कहना है, कई जन का कंसर्न रहता है ये चीज़। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बाइक का बेंड पाइप कभी चेंज ना करें। देख सकते हैं कि मैंने ये बैंड पाइप जो यहाँ से लेकर, जो हेड से लेकर यहाँ तक रहता है, यहाँ तक इसको मैं ये नट को खोलना पड़ेगा, यहाँ पर जॉइंट रहते हैं। बैंड पाइप कभी चेंज ना करें। और देख सकते, और पीछे आप चाहे कोई सा भी साइलेंसर लगाओ, ठीक, ज़्यादा लाउड मत लगाओ, नहीं तो फिर आपको मतलब ट्रैफिक पुलिस मतलब चालान कर सकती है, आपको पकड़ देगी, बाइक सीज भी कर सकती है, जो भी। लेकिन मैंने जो ये साइलेंसर लगाया है, ये साइलेंसर सबसे बेस्ट साइलेंसर है। देख सकते हैं इसका नाम है सिलमन पूजा
लक्ष्मी उद्योग का जो भी बनाया हुआ है ना, सीरियल नंबर भी इसमें दिया हुआ है। ये साइलेंसर सबसे बढ़िया है। ये साइलेंसर लाउडर साइड पर नहीं है, लेकिन ये साइलेंसर आपका इसमें बेस ज़्यादा है। ठीक, आप इसमें ये नहीं है कि उसमें कान में चुभने वाली आवाज़ नहीं, इसमें ऐसा आवाज़ है कि गूंजने वाली आवाज़ है, बेस ज़्यादा है आवाज़ में इस साइलेंसर के। तो ये साइलेंसर मुझे सबसे बेस्ट लगा है स्टैंडर्ड के लिए, और जो भी अपने बाइक में यूज़ करे, चाहे स्टैंडर्ड में यूज़ करे, चाहे इलेक्ट्रा में यूज़ करे, चाहे क्लासिक में यूज़ करे, सब चीज़ के लिए मुझे ये बेस्ट साइलेंसर लगता है, जो कि मैं इसको आज तक चेंज करूँ। मेरे पास हालांकि 2-3 साइलेंसर और पड़े हैं, स्टॉक साइलेंसर पड़ा है, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट ये लगा है। इस साइलेंसर और इस बैंड बाय में मैंने लॉन्ग राइड में 45+ की एवरेज निकाल ली है विथ प्रूफ। ठीक, मैं उसकी भी वीडियो लाऊंगा, आप बने रहिएगा। ठीक, और जैसे कि आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड का जो बैक लाइट है, ये बैक ब्रेक लाइट बोलें, बैक हेडलाइट बोल लें, इसमें ये टूटता बहुत जल्दी है। इससे आप चलते चलते टकरा जाएंगे तो भी टूट जाएगा, कुछ भी होगा फिर भी टूट जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर हल्का हल्का ये क्रैक भी आ गया है, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये क्रैक है ना। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार, कंपनी पता नहीं कंपनी क्या करी, रॉयल एनफील्ड इतनी बड़ी कंपनी है, स्कॉट्स कंपनी है। ठीक है, अगर ये ग्रिल ना होता तो मुझे अभी तक ये चेंज करवाना पड़ता। जिस तरीके से इसमें क्रैक हुए हैं तो अभी तक तो ये टूट के गिर भी जाता है ना। तो इसीलिए मैंने ये स्टील का मैंने ये वो लगवाया है, आपका ग्रिल लगवाया है, जिसकी वजह से मुझे ना के बराबर मुझे इसको चेंज करवाना पड़ता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। मैंने इसमें बैक रेस्ट लगवाया है, और ये बैक रेस्ट आपको आफ्टर मार्केट कहीं मिल जाएगा, लेकिन हाँ उसमें आप प्लेन रॉड ना लगवाएं, जैसे प्लेन लोहा आता है उसको आप मत लगवाएं। इसके ऊपर आप कोई भी एक ठो फोम का लेयरिंग देकर, ये फोम का लेयरिंग देकर इसको सिलवा लें, जैसे कि स्टिचिंग करवा लें। ये देखिए जैसे कि इसमें किया हुआ है। ठीक, और बाकी देख सकते हैं मैंने यहाँ पर भगवान राम की भी टेपिंग करवाई है। और ये जो आप ये देख रहे हो कि ऑन ऑफ बटन किसका है, जैसे कि स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड BS4 BS3 के बाद BS4 में जब लॉन्च हुई है तो यहाँ पर जो ऑन ऑफ जो लाइट ऑन ऑफ का जो स्विच था वो कंपनी ने हटा दिया है। ठीक, तो मैंने उसमें सीधे ये ऑन ऑफ का कनेक्शन करवा दिया है। क्या है कि किसी किसी को पसंद रहता है, किसी किसी को पसंद नहीं रहता, जो कि मुझे पसंद नहीं है कि दिन में भी लाइट जले, है ना। बाकी उसके लिए मैंने एक ये DRL है, इसकी जो माइनस लाइट की DRL है ये जलती रहती है। और हाँ, एक और आपको सजेशन दे रहा हूँ मैं कि जब भी आप ये लाइट लगवाएं, है ना, जब भी आप ये लाइट लगवाएं तो आप इसको सीधा से आप इसको बैटरी में कनेक्शन दिलवाएं। ठीक, बैटरी में कनेक्शन दिलवाएंगे तो आपको तभी आप इस लाइट का असली यूज़ कर पाओगे। ठीक, इस लाइट की अच्छी विजिबिलिटी का मज़ा आप तभी ले पाओगे, क्योंकि अगर ये अल्टरनेटर से या भी जैसे कंपनी की जैसे वो फिटिंग रहती है, आप उस हिसाब से अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आप इसकी विजिबिलिटी की उतनी मज़ा नहीं ले पाओगे, आपको मज़ा नहीं आएगा लाइट पर, जो कि मैंने वो कर चुका है। मैं अपना पर्सनल रिव्यू बता रहा हूँ, बाकी आपको करना है तो नहीं करना वो आपके ऊपर। ठीक, और जैसे कि मैंने अपनी बुलेट पर ये रूट्स हॉर्न लगवाए हैं, ये मिंडा रूट्स हॉर्न है ना, रूट्स के हॉर्न है, देख सकते हैं यहाँ पर रूट्स का नाम मेंशन किया हुआ है ना। तो ये रूट्स के हॉर्न है, और आप ये सोचते होंगे कि एक साइड है, एक साइड का कहाँ गया है। सो मैं आपको ये बता दूं कि ये एक साइड का ये क्लैंप जो है टूट गया है, हॉर्न मेरे घर में पड़ा है, ये क्लैंप मुझे नया ला के, मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह ये लोहे का लगा हुआ है। ठीक, इसी तरीके का लोहे का मैं इसमें लगवा दूं, जिससे ये बार बार टूटने की प्रॉब्लम ना आएगा, कि ये दूसरी बार मेरे पास टूट चुका है। और क्या है कि ये तो आप सबको ही जानते हैं कि UCE इंजन, जब तक ये वाला इंजन आया है UCE इंजन, मैं आपको दिखा दूं UCE इंजन कहाँ मेंशन किया हुआ है, ये ट्विन स्पार्क प्लग इंजन है ना। जब भी ये इंजन आया है, UCE इंजन को हम ट्विन स्पार्क भी बोलते हैं। आप इसी मॉडल का जब आप BS6 देखोगे तो उसमें यहाँ पर लिखा होगा EFI 350 करके लिखा होगा, है ना। तो ये UCE इंजन है, हाइड्रोपिड बेस इंजन है ना। तो यहाँ से जो जाती है टैपिड रॉड के, देखिए यहाँ पर वो दिया है ग्लास टैपी, ये यहाँ से टैपिड रॉड जाती है यहाँ से यहाँ तक।
तो यूसी इंजन आप सब कोई जानते हैं कि वाइब्रेशन के लिए बहुत ही जानी मानी है। वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा इस गाड़ी में है ना। तो इस चीज़ के लिए बाकी जो छोटे मोटे पार्ट हैं, जो छोटे मोटे जो लोहे हैं वो टूट जाते हैं, है ना। तो इसीलिए आप इसमें जो भी जुगाड़ करें तो अच्छा जुगाड़ करें। अब आप इतना जान लो कि मैं लॉन्ग राइड में जब भी जाता हूँ तो यहाँ पर साइलेंसर के लिए एक तो पत्ती आती है, और स्टैंडर्ड की सबसे ज़्यादा हैवी पत्ती आती है जो यहाँ से यहाँ तक लगती है ना। यहाँ से यहाँ तक आपको भी मेंशन कर दे रहा हूँ, अभी आपको बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रा की अलग आती है, क्लासिक की पत्ती अलग आती है, स्टैंडर्ड की सबसे हैवी पत्ती आती है। जितनी हैवी ये मोटी है ना, ये आपका ब्रेक पैडल का भी ये इतनी ही मोटी आती है, लेकिन मेरे सबकी लगे कम से कम तीन बार टूट चुकी है। तब जाकर मैंने इसका जुगाड़ किया। इस चीज़ का जुगाड़ किया है मैंने वेल्डिंग के दुकान में जाकर, इतना बड़ा मैंने पत्ती लिया और सीधे उसमें 12 नंबर के बोल्ट का होल करा के मैंने सीधे उस यही है जो है। तो यही सब कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं और कुछ लॉन्ग राइड टिप मैंने आपको बताई है। और हाँ, ये तो मैंने वो लगवाया है इसमें, ये तो इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, ये तो प्लास्टिक का, ये तो टूटे जाता है, बस हो गया कि जब था तो लगवा लिया मैंने, ठीक। क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी को पूरी ब्लैक पैटर्न में बनानी है, तो वही मैंने बनाई है। इसमें बस साइलेंसर, बैंड पाइप, इंजन और लेग गार्ड ही बस क्रोम है, और ये हेडलाइट सॉरी इंडिकेटर है ना। तो जो कि मैं इसको भी मैं ब्लैक करवाने वाला हूँ, ठीक। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो लेग गार्ड है ये रॉयल एनफील्ड का ही, देख सकते हैं यहाँ पर रॉयल एनफील्ड लिखा है। सॉरी, आपको उधर से दिखाता हूँ, इधर साइड घिस गया है, ठीक। ये देखिए इधर भी घिसा हुआ, पर इधर ज़्यादा समझ में आ रहा है ना। रॉयल एनफील्ड का ये ओरिजिनल लेग गार्ड है ना। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ये लेग गार्ड उतना ज़्यादा कारगर नहीं है। अब आप यही सोच लो कि जब ये मेरे हाथ से हिलाने पर ऐसे घूम जा रहा है, तो इतनी हैवी बाइक का जब एक्सीडेंट होता होगा तो ये घूमता होगा कि नहीं घूमता होगा, ठीक। ये घूमता भी है और गाड़ी में कुछ नुकसान करता है। अगर ये ज़्यादा घूमा तो आप देख सकते हैं यहाँ से बेंड पाइप की दूरी कितनी है, 1-2 उंगली मेरी नहीं जा रही, ये देखिए पूरी मेरी 2 उंगली भी नहीं जा रही है, ठीक, अटक रही है ना। तो अगर ये गोल घुमा तो आपका पहले बैंड पाइप डैमेज करेगा, और अगर ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट हुआ आपका तो ये लेग गार्ड आपका इंजन कवर भी डैमेज कर सकता है, जो कि आपको अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, है ना। तो हालांकि मैंने खुद ये चीज़ नहीं किया है, लेकिन मुझे खुद भी करना है। जैसे आप कई लेग गार्ड देखते होंगे कि यहाँ से जॉइंट आता है ना। जैसे कि ये खाली जगह है तो यहाँ से जॉइंट आता है, नहीं तो आप अपने से भी करवा सकते हो किसी भी क्रोम वेल्डिंग की दुकान पर जाकर। जैसे कि घर में जो भी रेलिंग्स वगैरह जो पाइप यूज़ होते हैं, क्रोम पाइप्स यूज़ होते हैं, तो वो वाली दुकान पर आप जाकर इतना मोटा कोई भी लोहा लेकर, मतलब जितना बड़ा इसमें गैप है उतना बड़ा कोई भी क्रोम वाला हो, क्रोम स्टील रॉड हो गया, कुछ भी स्टील रॉड हो गया, लेकिन हाँ उसकी थिकनेस अच्छी खासी होनी चाहिए, तो जो कि वेल्डिंग करने पर गले ना। तो उसको यहाँ पर आप वेल्डिंग करवा सकते हो, ठीक। वेल्डिंग करवा दोगे तो ये इसमें फिर ये जो घूमने वाली जो प्रॉब्लम है तो ये बंद हो जाएगी, जो कि मैं खुद बहुत जल्दी वेल्डिंग करवाने वाला हूँ। और मैं आपको ये दिखा दूँ कि मेरी बुलेट अब तक 44,608 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक। हालांकि ये 6-6.5 हज़ार किलोमीटर पीछे है। इसका जो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर जो इसका जो यहाँ पर जो सेंसर लगता है, ये आपको दिखा दूँ, ये चीज़ ये है ना, ये सेंसर हो गया। और सेंसर के साथ यहाँ पर ये सेंसर के साथ तो केबल लगता ही ये है ना, जो कि ये ख़राब हो गया था, है ना। और हम लोग के यहाँ पर लोकल डीलरशिप में यहाँ अवेलेबल नहीं था। इस चीज़ की वजह से मेरी गाड़ी 6-6.5 हज़ार किलोमीटर चल चुकी थी, तब जाकर मुझे फिर यहाँ के लोकल डीलरशिप में फिर अवेलेबल हुआ, तो मैंने इसमें लगवाया, ठीक। तो वो 6-6.5 हज़ार किलोमीटर इसमें शो नहीं कर रहा है। बाकी लॉन्ग राइड पर आप जब जाएं तो आप अपने साथ एक चैन स्प्रे ज़रूर कैरी करें, है ना। लॉन्ग राइड पर जाने से पहले आप चैन क्लीनर से अच्छे से धो के चैन लूप कर लें, है ना। चैन लूप करने के बाद फिर आप को बार बार चैन क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छे से कपड़े से भी पोंछ कर इसमें आप चैन लूप लगा सकते हो, ठीक। तो आपका वो
1200 किलोमीटर 600 किलोमीटर आपका वो चलेगा लॉन्ग राइड में, कंटिन्यू राइडिंग में, है ना। क्या है कि मैंने यूज़ किया है तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब आप में क्या पता कि आपका चलने का तरीका क्या हो, ब्रेक ज़्यादा यूज़ करते हो या फिर आपके यहाँ पर रोड कैसी हैं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा हिली एरिया होगा तो आपको भाई ब्रेक यूज़ तो ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो वहाँ पर चैन स्प्रे जो है आपका, ये मैं ड्रम ब्रेक की बात बता रहा हूँ ना, जो भी ड्रम ब्रेक आई है बुलेट में, स्टैंडर्ड में आई है, इलेक्ट्रा में आई है, जो पीछे जो ड्रम ब्रेक है, और क्लासिक में जो मैं ड्रम ब्रेक आया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या है ना कि इसका जो स्पॉकेट और ब्रेक ड्रम एक ही है, तो ये गर्म बहुत जल्दी पड़ता है, जिसकी वजह से गर्म पड़ने के चक्कर में ये इसमें लगा हुआ लुब्रिकेशन जल्दी ही इवापोरेट हो जाता है, जल्दी ही जल जाता है, उड़ जाता है। मैं अभी भी मेंशन कर रहा हूं कि मैंने अपनी इस बुलेट से 45 प्लस की एवरेज निकाली है, विथ प्रूफ के साथ मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा। और हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये जो हैंडल बार है, अगर आपको ख़रीदना है तो आप NCR मोटरसाइकिल, जो बहुत ही फेमस है बुलेट के लिए, आप सभी जानते होंगे NCR मोटरसाइकिल, रम्मी भाई से आप कांटेक्ट करके ये हैंडल बार आप ऑर्डर कर सकते हो, जो कि आपके एड्रेस पर भेज देंगे वो कुरियर के थ्रू। सो आप इसको लगवा लेना। बुलेट लेते हैं तो उसमें जो हैंडल बार आता है वो थोड़ा नीचे शॉर्ट आता है, लेकिन उसकी जो पाइप की जो थिकनेस है ना, जैसे कि पाइप है हैंडल बार की, तो उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसकी थिकनेस हल्की पतली है। तो यहाँ पर आपको कुछ अल्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप अपने नज़दीकी मिस्त्री के पास जाके बोल दोगे कि भैया मुझे ऐसे ऐसे करना है, या डीलरशिप में अगर उन लोग बात मान जाएँ तो, अगर कोऑपरेटिव होंगे तो भाई बता दो कि ऐसे ऐसे मुझे करना है, तो वो उस तरीके से आपके इसमें इंस्टॉल कर देंगे। लेकिन कुछ अल्ट्रेशन यहाँ पर करना पड़ता है, जो कि मैंने करवाया है। मैं फिर कभी जब इसको कभी ओपन करूँगा तो मैं मेंशन कर दूँगा। ठीक, इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा है, सो आप नट बोल्ट्स की ध्यान रखें। हर सर्विस में इसके नट बोल्ट आप टाइट करवाएं अच्छे तरीके से, है ना। ज़्यादा कुछ हो तो जब भी आप सर्विस करवाने जाएं, तो जैसे कि ये वाले बोल्ट हो गए, है ना, ये बोल्ट मेरे काफ़ी बार गिर चुके हैं। एक साइड का ओरिजिनल बोल्ट लगा, एक साइड का लोकल बोल्ट लगा, क्योंकि ये बोल्ट जल्दी से मिलते नहीं। देखिए, ये बोल्ट ओरिजिनल है, ये बोल्ट लोकल है ना। तो ये बोल्ट जल्दी से मिलते नहीं, मेरा काफ़ी बार मेरा खुद भी गिर चुका है। को मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जब भी सर्विस करवाने जाएँ, तो जैसे कि ये बोल्ट हो गया तो इसको आप थोड़ा ढीला करवाएँ, फिर इसको आप पूरा टाइट करवाएँ। ठीक, जैसे कि क्या होता है कि गाड़ी चलते चलते हल्का बोल्ट कटता है, उसके थ्रेड कटते हैं वाइब्रेशन से, तो उसमें हल्का प्ले आता है, तो आप उसको ढीला करा के हल्का आप टाइट करवाएंगे तो वो अपनी जगह पर दोबारा आ जाएगा और अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगा। जैसे कि सारे बोल्ट हो गए, सब फाउंडेशन प्लेट्स के बोल्ट हो गए, ये सब हो गए, ये वाले बोल्ट हो गए, उधर इसका ये तो हेड है उस साइड के, उधर साइड का बोल्ट है, तो उसको आप यहाँ से भी आप इसको खोल कर आप इसके भी अपने स्विंग आर्म के भी बोल्ट्स टाइट करवाएं, है ना। तो ऐसे ही आप ये सब करवा सकते हैं। तो यही सब जो है, सो आज के वीडियो के लिए ही बस इतना ही। बने रहिए हमारे GSG ऑटोमोटिव चैनल पर, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके पास आती रहेंगी बुलेट बाइक और कार्स के बारे में। ठीक, थैंक यू।